गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्रिटिकल कांस्टेंट्स की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है या क्रांतिक स्थिरांकों की गणना हम किस प्रकार से करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के समतापी वक्र खींचे थे। समतापी वक्रों को खींचने के लिए हमने CO2 गैस के वॉन डेर वाल स्थिरांक A, B तथा गैस स्थिरांक R के मान वॉन डेर वाल समीकरण में रख करके एक निश्चित ताप पर दाब के विभिन्न मानों के लिए हमने आयतन के मान ज्ञात कर लिए थे। उससे हमें V की एक त्रिघातीय समीकरण प्राप्त हुई थी जो ये बताती है कि ताप तथा दाब के प्रत्येक मान के लिए V के 3 मान संभव होते हैं जिनके आधार पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए समतापी वक्र खींचे जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के समतापी वक्र में 31 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर V के तीनों मान एक दूसरे के समान हो जाते हैं। इस बिंदु पर द्रव व गैस में विभेद करना संभव नहीं होता है। अतः बिंदु B तापमान, दाब व आयतन क्रमशः क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन कहलाते हैं। इन शर्तों को वॉन डेर वाल समीकरण में रख करके क्रांतिक स्थिरांकों की गणना हम कर सकते हैं। मान लेते हैं कि क्रांतिक बिंदु पर जो आयतन है V बराबर VC के होता है। अब हम इसे V माइनस VC होल क्यूब लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को हम आगे एक्सपैंड करते हैं, विस्तार करते हैं इस इक्वेशन का, तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है V क्यूब माइनस 3VC V स्क्वायर प्लस 3VC स्क्वायर V माइनस 3 माइनस VC क्यूब इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2। वॉन डेर वाल समीकरण में ताप तथा दाब के स्थान पर हम क्रमशः उन्हें भी क्रांतिक दाब और क्रांतिक ताप के रूप में रखते हैं, तो हमें इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त होती है जिसमें कि हमने दाब को क्रांतिक दाब से विस्थापित कर दिया है और ताप को क्रांतिक ताप से रिप्लेस कर दिया है। तो हमें क्रांतिक ताप दाब के रूप में समीकरण प्राप्त हो जाती है। अब उसे आगे सॉल्व करने पर समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर हमें क्रांतिक आयतन का मान प्राप्त होता है 3VC इज इक्वल्स टू B प्लस RTC अपॉन PC, या 3VC से इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है 3VC स्क्वायर इज इक्वल्स टू A अपॉन PC, या VC क्यूब विल बी इक्वल्स टू AB अपॉन PC। तो समीकरण 5 और 6 की सहायता से हमें VC का मान प्राप्त हो जाता है जो कि 3B के बराबर आता है। VC के इस मान को समीकरण 7 में प्रतिस्थापित करने पर हमें क्रांतिक दाब का मान प्राप्त होता है PC इज इक्वल्स टू A अपॉन 27B स्क्वायर। इस प्रकार से क्रांतिक आयतन और क्रांतिक दाब के मान समीकरण 4 में रखने पर हमें क्रांतिक ताप का मान प्राप्त होता है जो कि 8A अपॉन 27 RB के इक्वल होता है। तो इस प्रकार से क्रांतिक स्थिरांकों के मान वॉन डेर वाल समीकरण, वॉन डेर वाल स्थिरांकों तथा गैस स्थिरांकों के मान ज्ञात होने पर कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अब हम अगला बिंदु देखेंगे, रिलेशन बिटवीन बॉयल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। बॉयल ताप को हम TB से दर्शाते हैं। यहाँ पे जो B हमने सबस्क्रिप्ट लिखा है ये बॉयल टेम्परेचर को शो कर रहा है जिसका मान A अपॉन RB के बराबर होता है, और TC जिसमें C जो सबस्क्रिप्ट है वो क्रिटिकल को शो कर रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसका मान 8A अपॉन 27 RB के बराबर है। A और B यहाँ पर वॉन डेर वाल कांस्टेंट है और R एक गैस कांस्टेंट है। हमने इसका रेशो निकाला जिसे सॉल्व करने पर हमें रेशो का मान 3.375 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें TB और TC के बीच में संबंध प्राप्त होता है। TB का मान 3.375 TC के इक्वल आता है। अब हम
अब देखेंगे कि वॉन डेर वाल कॉन्स्टेंट्स की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है। समीकरण 5 के द्वारा हम a का मान 3pc इंटू वीसी स्क्वायर लिख सकते हैं और समीकरण 7 के द्वारा b का मान 1/3 वीसी लिखा जा सकता है। a और b के मान समीकरण 8 में रखने पर, समीकरण 8 का मान है, समीकरण 8 है TC इज इक्वल्स टू 8A/27 RB, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर का मान है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के मान वाली जो इक्वेशन है उसमें जब A और B के मान हम रखते हैं तो हमें गैस कांस्टेंट का मान प्राप्त होता है R इज इक्वल्स टू 8pc/3TC। इस समीकरण के द्वारा Vc का मान हम ज्ञात कर लेते हैं और ऊपर वाली इक्वेशन में रखने पर Vc का मान हमें प्राप्त होता है 3TCR/8pc। अब हमने देखा कि a का मान 3pc इंटू वीसी स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ हमने Vc का ये मान रखा और हमने इस इक्वेशन को जब आगे सॉल्व किया तो हमें a का मान 27/64 R²TC² प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से b इज इक्वल्स टू 1/3 Vc इक्वेशन में जब हम Vc का मान रखते हैं तो हमें b का मान RTC/8pc प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से Vc इज इक्वल्स टू 3TCR/8pc ये हमें मान प्राप्त हुआ था और b का मान हमें प्राप्त हो जाता है RTC/8pc। इस प्रकार a तथा b के मान pc तथा tc के मान ज्ञात होने पर ज्ञात किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।